नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 विद्युत धारा पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी को आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। हल। ई विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा यल बराबर ई बटा आर प्लस आर, जिसमें आर वाह प्रतिरोध तथा आर आंतरिक प्रतिरोध है। अधिकतम धारा के लिए वाह प्रतिरोध आर बराबर 0। धारा यल बराबर ई बटा स्मॉल आर बराबर 12/0.4 बराबर 30 एम्पियर। प्रश्न नंबर 2, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोध से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब प्रतिपद बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। उत्तर। हल दिया है बैटरी का विद्युत वाहक बल ई बराबर 10 वोल्ट, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बराबर 3 ओम, परिपथ में धारा यल बराबर 0.5 एम्पियर, प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर बराबर क्वेश्चन मार्क, बंद परिपथ में बैटरी की टर्मिनल वोल्टता वी बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र आई बराबर ई बटा स्मॉल आर से आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई बटा आई, अथवा आर बराबर ई बटा आई माइनस स्मॉल आर बराबर कोष्टक में 10/0.5 कोष्टक क्लोज -3 बराबर 20 - 3 बराबर 17 ओम। बैटरी की टर्मिनल वोल्टता वी बराबर ई माइनस आई आर बराबर 10 - 0.5 × 3 बराबर 10 - 1.5 बराबर 8.5 वोल्ट। प्रश्न नंबर 3 ए 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित है। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। बी, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिनका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। चित्र 3.1 चित्र आप देख लीजिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, V1 V2 V3 ई बराबर 12 वोल्ट। चित्र आप देख लीजिए। हल दिया है R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम। यदि श्रेणी संयोजक में तुल्य प्रतिरोध R हो तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम। बी, दिया है बैटरी का वैद्युत बल E बराबर 12 वोल्ट, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0 तथा बाह्य प्रतिरोध R बराबर 6 ओम। यदि संयोजन द्वारा परिपथ में परिवाहित धारा I हो तो I बराबर E बटा R बराबर 12/6 प्लस 0 बराबर 2 एम्पियर। अतः विभव पतन R1 पर V1 बराबर I R1 बराबर 2 × 1 बराबर 2 वोल्ट, R2 पर V2 बराबर I R2 बराबर 2 × 2 बराबर 4 वोल्ट, R3 पर V3 बराबर I R3 बराबर 2 × 3 बराबर 6 वोल्ट। प्रश्न नंबर 4 ए 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। बी, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिनका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। हल। ए, समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आरपी के लिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, RP बराबर 20/19 ओम। बी, सामान्यतः क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों के बीच विभवानुपात समान रहता है। प्रतिरोध R1 में धारा I1 बराबर V/R1 बराबर 20/2 बराबर 10 एम्पियर। प्रतिरोध R2 में धारा I2 बराबर V/R2 बराबर 20/4 बराबर 5 एम्पियर। प्रतिरोध R3 में धारा I3 बराबर V/R3 बराबर 20/5 बराबर 4 एम्पियर। बैटरी से ली गई कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 10 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 19 एम्पियर। प्रश्न नंबर 5, कमरे के ताप कोष्टक में 27.0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के ताप
प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस के पावर -1 है। हल प्रश्नानुसार R 27 बराबर 100 ओम, RT बराबर 117 ओम, T बराबर क्वेश्चन मार्क अल्फा बराबर 1.70 × 10⁻⁻4 कोष्टक में 0 डिग्री सेल्सियस की पावर -1। ताप गुणांक अल्फा बराबर RT माइनस R 27 बटा R 27 कोष्टक में T माइनस 27 कोष्टक क्लोज। ताप T अज्ञात है। T माइनस 27 बराबर RT माइनस R 27 बटा R 27 अल्फा बराबर 117 माइनस 100 बटा 100 गुणे 1.70 गुणे 10⁻⁻4 बराबर 1000। T बराबर 1000 प्लस 27 बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 6 15 मीटर लंबे एक 6.0 गुणे 10⁻⁻7 m2 अनुप्रस्थ काट वाली तार से उप्रेक्षणी धारा प्रभावित की गई है और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। हल दिया है तार की लंबाई L बराबर 15 मीटर, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 6.0 गुणे 10⁻⁻7 मीटर तथा तार का प्रतिरोध R बराबर 5.0 ओम। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता P बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र R बराबर P L बटा A से P बराबर R A बटा L बराबर 5.0 गुणे 6.0 गुणे 10⁻⁻7 बटा 15 बराबर 2 गुणे 10⁻⁻7 ओम मीटर। प्रश्न नंबर 7 सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। हल प्रश्नानुसार R1 बराबर 2.1 ओम, T1 बराबर 27.5 डिग्री सेल्सियस, R2 बराबर 2.7 ओम, T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा R1 कोष्टक में T2 माइनस T1 कोष्टक क्लोज बराबर 27 माइनस 21 बटा 21 कोष्टक में 100 माइनस 27.5 बराबर 0.6 बटा 2.1 गुणे 72.5 बराबर 0.0039 डिग्री सेल्सियस की पावर -1। प्रश्न नंबर 8 नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पीयर पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा। दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस की पावर -1 है। हल कमरे के ताप T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस पर तापन अवयव का प्रतिरोध R1 बराबर सप्लाई वोल्टता बटा प्रारंभिक धारा बराबर 230 बटा 3.2 एम्पीयर बराबर 71.875 ओम। तापन अवयव के स्थायी ताप T2 30 डिग्री सेल्सियस बराबर क्वेश्चन मार्क पर तापन अवयव का प्रतिरोध R2 बराबर सप्लाई वोल्टता बटा स्थायी धारा बराबर 230 वोल्ट बटा 2.8 एम्पीयर बराबर 82.143 ओम। तापन परास T1 से T2 के अंतर्गत प्रतिरोध ताप गुणांक के सूत्र अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटा R1 कोष्टक में T2 माइनस T1 कोष्टक क्लोज से T2 माइनस T1 बराबर कोष्टक में R2 माइनस R1 बटा R1 अल्फा कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 82.143 माइनस 71.875 बटा 71.875 गुणे कोष्टक में 1.7 गुणे 10⁻⁻4 कोष्टक क्लोज बराबर 840.35 डिग्री सेल्सियस। T2 बराबर कोष्टक में 840.35 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस बराबर कोष्टक में 840.35 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 867.35 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 9 चित्र 3.2 में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। चित्र 3.2 आप देख लीजिए। 10 ओम, B 5 ओम, C A D 5 ओम 5 ओम 10 ओम D 10 ओम 10 वोल्ट प्लस माइनस। चित्र आप देख लीजिए। हल पास ABCDA पर किरचॉफ का नियम लगाने पर 10I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2 बराबर 0 या 2I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 तथा पास BCDB
से 5 कोष्टक में I1 माइनस I3 कोष्टक क्लोज माइनस 10 कोष्टक में I2 प्लस I3 कोष्टक क्लोज माइनस 5 I3 बराबर 0, या 5I1 माइनस 10I2 माइनस 20I3 बराबर 0, या I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 बराबर 0। पास ABCGHA से 10I1 प्लस 5 कोष्टक में I1 माइनस I3 कोष्टक क्लोज प्लस 5I बराबर 10, या 10I प्लस 15I1 माइनस 5I3 बराबर 10, या 2I प्लस 3I1 माइनस I3 बराबर 2। समीकरण नंबर 3। तथा बिंदु ए पर संधि के नियम से I1 प्लस I2 बराबर I। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से I का मान समीकरण 3 में रखने पर 5I1 प्लस 2I1 माइनस I3 बराबर 2। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 व समीकरण 1 को जोड़ने पर 7I1 प्लस I2 बराबर 2। समीकरण नंबर 6। समीकरण 1 को 4 से गुणा करने समीकरण 2 में जोड़ने पर 9I1 माइनस 6I2 बराबर 0। I2 बराबर 3/2I1। समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 में मान रखने पर 7I1 प्लस 3/2I1 बराबर 2। I1 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2/17 बराबर 4/17A। समीकरण 7 से I2 बराबर 3/2 गुणे 4/17 बराबर 6/17A। समीकरण 1 से I3 बराबर I2 माइनस 2I1 बराबर 6/17 माइनस 2 गुणे 4/17 बराबर माइनस 2/17A, तथा I1 माइनस I3 बराबर 4/17 माइनस कोष्टक में माइनस 2/17 कोष्टक क्लोज बराबर 6/17A, तथा I2 प्लस I3 बराबर 6/17 माइनस 2/17 बराबर 4/17A, तथा I बराबर I1 प्लस I2 बराबर 4/17 प्लस 6/17 बराबर 10/17A। शाखा AB में धारा बराबर 4/17A। शाखा CD में धारा बराबर माइनस 4/17A। शाखा ED में धारा बराबर शाखा BC में धारा बराबर 6/17A। शाखा BD में धारा बराबर माइनस 2/17A। प्रश्न नंबर 10। किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक यस बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों की संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं? बी, आर तथा यस को अंत बदल करने पर उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। सी, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल का अंत बदल कर दिया जाता है तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा? चित्र आप देख लीजिए। आर, बी, यस। ए, I2, G, D 100, I1, C मीटर स्केल। अब साइलेंट K1। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 3.4। चित्र 3.4 1 मीटर सेतु तार AC 1 मीटर लंबा है। R एक प्रतिरोध है जिसका मापन करना है तथा यस एक मापक प्रतिरोध है। चित्र आप देख लीजिए। हल दिया है। ए, L1 बराबर 39.5 सेमी, आर बराबर क्वेश्चन मार्क यस बराबर 12.5 ओम। सूत्र P/Q बराबर R/S से L1/100 माइनस L1 बराबर R/S, अथवा R कोष्टक में L1/100 माइनस L1 कोष्टक क्लोज यस बराबर 39.5 जोड़े 12.5 बटा कोष्टक में 100 माइनस 39.5 बराबर 39.5 जोड़े 12.5 बटा 60.5। आर बराबर 8.16 ओम। तांबे की मोटी पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य होता है, अतः इसका उपयोग संयोजित के रूप में किया जाता है जिससे कि परिणाम में शुद्धता बढ़ जाती है। बी, जब आर व यस को परस्पर बदल दिया जाता है तब आर बराबर 12.5 ओम, यस बराबर 8.16 ओम, यल बराबर क्वेश्चन मार्क, अतः यस बटा आर बराबर यल बटा 100 माइनस यल, अथवा
यल बटा 100 माइनस यल बराबर 12.5 बटा 8.16 अथवा 8.16 गुणे यल बराबर 12.5 गुणे 100 माइनस 12.5 गुणे यल अथवा कोष्टक में 8.16 प्लस 12.5 कोष्टक क्लोज यल बराबर 12.5 गुणे 100 यल बराबर 12.5 गुणे 100 बटा 20.66 बराबर 60.5 सेमी। सेतु के संतुलन की स्थिति में धारा मापी तथा सेल की स्थितियां परस्पर बदलती जा सकती हैं और धारा मापी में होकर धारा प्रभावित नहीं होती। चित्र 3.5 ए बी सी डी आर पी क्यू एस बी ए बी सी डी आर पी क्यू एस। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 3.5 ए में संतुलन की स्थिति में P बटा क्यू बराबर R बटा यस। चित्र 3.5 बी में संतुलन की स्थिति में R बटा P बराबर यस बटा क्यू अथवा R बटा यस बराबर P बटा क्यू। प्रश्न नंबर 11 8V विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 5.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के DC स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबंध करने का क्या उद्देश्य है? हल: जब बैटरी को 120 वोल्ट की DC सप्लाई से आवेशित किया जाता है तो बैटरी में सामान्य अवस्था की अपेक्षा धारा विपरीत दिशा में होती है। अतः बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V बराबर E प्लस आई यल आर। यहाँ विद्युत वाहक बल E बराबर 8 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0.5 ओम, परिपथ में धारा I बराबर 120 माइनस 8 बटा 15.5 प्लस 0.5 बराबर 112 बटा 16 बराबर 7A। V बराबर 8 प्लस 7 गुणे 0.5 बराबर 11.5 वोल्ट। चित्र 3.6 आप देख लीजिए। 8 वोल्ट 0.5 ओम, R बराबर 15.5 ओम प्लस 120 वोल्ट। चित्र आप देख लीजिए। श्रेणी प्रतिरोध बाहर DC सप्लाई से ली गई धारा को सीमित करता है। बाह्य प्रतिरोध की अनुपस्थिति में संचालक बैटरी द्वारा अणु में सुरक्षित धारा के मान से अधिक धारा प्रभावित हो सकती है। प्रश्न नंबर 12 किसी पेरेसियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल से एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? हल: दिया है सेल E1 बराबर 1.25 V के लिए अभिक्षेप बिंदु की दूरी L1 बराबर 35.0 सेंटीमीटर, E2 बराबर क्वेश्चन मार्क, जबकि L2 बराबर 63.0 सेंटीमीटर। विभव मापी के लिए E अल्फा L E2 बटा E1 बराबर L2 बटा L1, E2 बराबर L2 बटा L1 गुणे E1 बराबर 63.0 बटा 35.0 गुणे 1.25 V बराबर 2.25 V। अतः दूसरे सेल का विभवांतर बल E2 बराबर 2.25 वोल्ट। प्रश्न नंबर 13 किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 गुणे 10 से घातीय 28 m3 आकलित किया गया है। 3 m लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है? तार की अनुप्रस्थ काट 2.0 गुणे 10 से घातीय -6 m2 है और इसमें 3.0 A धारा प्रभावित हो रही है। हल: दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व n बराबर 8.5 गुणे 10 से घातीय 28 m3, तार की लंबाई L बराबर 3 m, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 20 गुणे 10 से घातीय -6 m2, तार में धारा I बराबर 3.0 A, इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10 से घातीय -19 C। माना तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित होने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय t है। तब सूत्र I बराबर NeAVD से VD बराबर I बटा NeA बराबर 3 बटा 8.5 गुणे 10 से घातीय 28 गुणे 1.6 गुणे 10 से घातीय -19 गुणे 2.0 गुणे 10 से घातीय -6 MS के पावर -1 बराबर 1.103
गुणे 10 के घाते -4 एम एस के पावर -1। टी बराबर यल बटा वी डी बराबर 3 बटा 1.103 गुणे 10 के घाते -4 बराबर 2.72 गुणे 10 के घाते 4 सेकेंड बराबर 7 घंटा 33 मिनट। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी के पृष्ठ पर ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व 10 की घाते -9 सेंटीमीटर यम सेंटीमीटर के पावर -2 है। वायुमंडल के ऊपरी भाग और पृथ्वी के पृष्ठ के बीच 400 केवी विभवांतर नीचे के वायुमंडल की कम चालकता के कारण के परिणामतः समूची पृथ्वी पर केवल 1801 की धारा है। यदि वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र बनाए रखने हेतु कोई प्रक्रिया न हो तो पृथ्वी के पृष्ठ को उदासीन करने हेतु लगभग कितना समय लगेगा? व्यावहारिक रूप में यह कभी नहीं होता है क्योंकि विद्युत आवेशों की पुनः पूर्ति की एक प्रक्रिया है। यथा पृथ्वी के विभिन्न भागों में लगातार तड़ित झंझा एवं तड़ित का होना। पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6.37 गुणे 10 से घाते 6 एम। हल पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर 6.37 गुणे 10 से घाते 6 एम। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 10 से घाते -9 सी बटा सी एम स्क्वायर बराबर 10 से घाते -5 सी बटा एम स्क्वायर। वायुमंडल से पृथ्वी पर धारा आई बराबर 1800 है। पृथ्वी के निरावेशन में लगा समय टी बराबर क्वेश्चन मार्क। पृथ्वी की सतह पर कुल आवेश क्यू बराबर पृष्ठीय क्षेत्र गुणे सिग्मा बराबर 4 पाई आर 2 बटा ई गुणे सिग्मा। निरावेशन में लगा समय टी बराबर क्यू बटा आई बराबर 4 पाई आर ई स्क्वायर सिग्मा बटा आई बराबर 4 गुणे 3.14 गुणे कोष्टक में 6.37 गुणे 10 से घाते 6 का होल स्क्वायर गुणे 10 के घाते -5 बटा 1800 बराबर 283 सेकेंड। प्रश्न नंबर 15 ए 6 लेड एसिड संचालक सेलों जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2V तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है के संयोजक से एक बैटरी बनाई जाती है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोधक जो इसके साथ श्रेणी संबंध है में धारा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। बैटरी से कितनी धारा ली गई एवं इनकी टर्मिनल वोल्टता क्या है? बी एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचालक सेल का विद्युत वाहक बल 1.9 वी और विशाल आंतरिक प्रतिरोध 380 ओम है। सेल में कितनी अधिकतम धारा ली जा सकती है? क्या सेल से प्राप्त यह धारा किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी? हल ए दिया है ई बराबर 2.0 वी एन बराबर 6 आर बराबर 0.015 ओम आर बराबर 8.5 ओम। जब सेल श्रेणी क्रम में है तो धारा आई बराबर एन ई बटा आर प्लस एन आर बराबर 6 गुणे 2.0 बटा 8.5 प्लस 6 गुणे 0.015 बराबर 12 बटा 8.59 बराबर 1.4 ए। टर्मिनल वोल्टता V बराबर आई आर बराबर 1.4 गुणे 8.5 बराबर 11.9 वोल्ट। V सेल से ली गई धारा I बराबर E बटा आर प्लस आर। अधिकतम धारा R बराबर 0। अधिकतम धारा I मैक्स बराबर E बटा आर बराबर 1.9 बटा 380 ए बराबर 0.005 ए। कार की प्रवर्तक मोटर को चलाने के लिए बहुत अधिक धारा लगभग 100 ए की आवश्यकता होती है, अतः सेल कार की प्रवर्तक मोटर को चलाने में सक्षम नहीं है। प्रश्न नंबर 16 दो समान लंबाई की तारों में एक एल्युमिनियम और दूसरा कापर का बना है। इसके प्रतिरोध समान है। दोनों तारों में से कौन सा हल्का है? अतः समझाइए कि ऊपर से जाने वाली बिजली केबलों में एल्युमिनियम के तारों को क्यों पसंद किया जाता है। PAL बराबर 2.63 गुणे 10 से घाते -8 ओम यम। PU कॉपर बराबर 1.72 गुणे 10 से घाते -8 ओम यम। एल्युमिनियम का आपेक्षिक घनत्व बराबर 2.7 कापर का आपेक्षिक घनत्व बराबर 8.9। हल दिया है PAL बराबर 2.63 गुणे 10 से घाते -8 ओम यम। P कॉपर बराबर 1.72 गुणे 10 से घाते -8 ओम यम। माना इन तारों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रमशः AL तथा ACU है। तारों के प्रतिरोध समान है, अतः PAL I बटा AL बराबर P कॉपर IL बटा ACU बराबर AL बटा ACU बराबर PAL बटा PCU
माना एल व सीयू के घनत्व क्रमशः DAl व DCu है, तब द्रव्यमानों का अनुपात MAl बटा MCu बराबर AL गुणे L गुणे DAl बटा ACU गुणे L गुणे DCu बराबर PAl बटा PCu गुणे DAl बटा DCu या MAl बटा MCu बराबर 2.63 गुणे 10⁻⁸ बटा 1.72 गुणे 10⁻⁸ गुणे 2.7 गुणे 2.7 बटा 8.9 बराबर 0.46 बराबर 1/2। स्पष्ट है कि एल्युमिनियम के तार का द्रव्यमान कॉपर के तार के द्रव्यमान का आधा है, अर्थात एल्युमिनियम का तार हल्का है। यही कारण है कि ऊपर से जाने वाली बिजली के केबलों में एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। यदि कॉपर के तारों का प्रयोग किया जाए तो खम्भे और अधिक मजबूत बनाने होंगे। प्रश्न नंबर 17, मिश्र धातु मैग्नीज के बने प्रतिरोधक पर लिए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। धारा A वोल्टता V, धारा A वोल्टता V 0.2 3.94 0.4 7.87 0.6 11.8 0.8 15.7 1.0 19.7 2.0 39.4 3.0 59.2 4.0 78.8 5.0 98.6 6.0 118.5 7.0 138.2 8.0 158.0। हल दी गई सारणी में प्रत्येक प्रेक्षण से स्पष्ट है कि V बटा I बराबर 19.7 ओम। इससे स्पष्ट है कि मैग्नीज का प्रतिरोधक लगभग पूरे वोल्टेज परिसर में ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात मैग्नीज की प्रतिरोधकता पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले धात्विक चालक से एक समान धारा प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से चालक में कौन सी अचर रहती है। धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, अपवाह, चाल। नंबर 2, क्या सभी परिधीय अवयवों के लिए ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू होता है। यदि नहीं तो उन अवयवों के उदाहरण दीजिए जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। नंबर 3, किसी निम्न वोल्टता संवरण जिसमें उच्च धारा देनी होती है का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्यों। नंबर 4, किसी उच्च विभव HT संवरण मान लीजिए 6 kV को आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होना चाहिए, क्यों। हल। नंबर 1, केवल धारा अचर रहती है जैसा कि दिया गया है, अन्य राशियां अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हैं। नंबर 2, नहीं, ओम का नियम सभी परिपथीय अवयवों पर लागू नहीं होता है। निर्वात नलिकाएं, डायोड वाल्व, अर्धचालक युक्तियां, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर इसी प्रकार की युक्तियां हैं। नंबर 3, किसी संवरण से प्राप्त महत्तम धारा I max बराबर E बटा R विभवांतर कम है, अतः पर्याप्त धारा प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध का कम होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आंतरिक प्रतिरोध के अधिक होने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का अधिकांश भाग सेल के भीतर ही व्यय हो जाता है। नंबर 4, यदि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो किसी कारणवश लघुपथीय होने की दशा में संवरण के अति उच्च धारा प्रभावित होगी और संवरण के क्षतिग्रस्त होने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। प्रश्न नंबर 19, सही विकल्प छांटिए। नंबर 1, धातुओं की मिश्र धातु की प्रतिरोधकता प्राय उनकी अवयव धातुओं की अपेक्षा अधिक कम होती है। नंबर 2, आमतौर पर मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का ताप गुणांक शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध के ताप गुणांक से बहुत कम अधिक होता है। नंबर 3, मिश्र धातु मैग्नीज की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि के साथ लगभग स्वतंत्र है, तेजी से बढ़ती है। नंबर 4, किसी प्रारूपी विद्युत रोधी उदाहरण अम्बर की प्रतिरोधकता किसी धातु की प्रतिरोधकता की तुलना में 122 10⁻22 बटा 10⁻23 कोटि के गुणन से बड़ी होती है। उत्तर क अधिक। नंबर 2 कम। नंबर 3 स्वतंत्र है। नंबर 4 10⁻22। प्रश्न नंबर 20, ए, आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक दिए गए हैं। नंबर 1 अधिकतम, नंबर 2 न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। बी, यदि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हों तो उनको आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त तुल्य प्रतिरोध हों।
नंबर 1 11/3 ओम, नंबर 2 11/5 ओम, नंबर 3 6/6 ओम, नंबर 4 6/11 ओम। सी चित्र 3.7 में दिखाए गए नेटवर्कों का का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। ए बी चित्र 3.7 चित्र आप देख लीजिए। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। आर चित्र ए और बी आप देख लीजिए। हल ए एक अधिकतम प्रतिरोध के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आर एस बराबर आर प्लस डॉट 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 यन पद बराबर यन आर। नंबर 2 न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ना होगा। आ 1/RP बराबर 1/R+1/R+ डॉट 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 यन पद बराबर यन/आर। पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध RP बराबर R/N। अभिष्ट अनुपात RS/RP बराबर यन R/N बराबर यन स्क्वायर बटा 1। RS/RP बराबर यन स्क्वायर 1। V यहाँ R1 बराबर 1 ओम 2 ओम बराबर 2 ओम 3 ओम 2 ओम R3 बराबर 3 ओम। 11/3 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R1 R2 को पार्श्वक्रम में व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 3.8 1 ओम 2 ओम 3 ओम। चित्र आप देख लीजिए। REQ बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 1/2 प्लस 3 बराबर 11/3 ओम। नंबर 2 11/5 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R2 R3 को पार्श्वक्रम में तथा R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 3.9 2 ओम 1 ओम 3 ओम। चित्र आप देख लीजिए। RE बराबर 2 × 3/2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 6/5 प्लस 1 बराबर 11/5 ओम। नंबर 3 6 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तब REQ बराबर R1 प्लस R2 व R3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम। नंबर 4 6/11 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों को पार्श्वक्रम में जोड़ना होगा। सी ए प्रत्येक पास में 1 ओम माइनस 1 ओम श्रेणी क्रम में तथा 2 ओम माइनस 2 ओम श्रेणी क्रम में है। इन शाखाओं के अलग अलग प्रतिरोध 1 + 1 बराबर 2 ओम व 2 + 2 बराबर 4 ओम। अब यह दो शाखाएं समांतर क्रम में जुड़ी हैं। प्रत्येक पास का प्रतिरोध बराबर 2 × 4/2 + 4 बराबर 8/6 बराबर 4/3 ओम। इस प्रकार के चार पार्श्व श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। नेटवर्क का प्रतिरोध REQ बराबर 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3 बराबर 16/3 ओम। बी RQR ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। नेटवर्क का प्रतिरोध RE बराबर R+R+R+R+R+R बराबर 5R। प्रश्न नंबर 21 किसी 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 12 वोल्ट के एक संभरण सप्लाई के चित्र 3.10 में दर्शाए गए अनंत नेटवर्क द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। चित्र 3.10 आप देख लीजिए। 1 ओम 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 12 वोल्ट 0.5 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। चित्र आप देख लीजिए। हल माना बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R है। चूंकि अनंत प्लस माइनस 1 बराबर अनंत, अतः बिंदुओं C व D के बीच प्रतिरोध वही होगा जो बिंदुओं ए व बी के बीच है। अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध R तथा 1 ओम की तुल्य प्रतिरोध। चित्र 3.11 चित्र आप देख लीजिए। ए बी डी आर 1 ओम सप्लाई 12 वोल्ट 0.5 ओम। R1 बराबर R × 1 बटा R+1 बराबर R/R+1। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध RAB बराबर RA+1+1। अतः परिकल्पना से R1 + 1 + 1 बराबर R/R+1 + 2 बराबर R+2 कोष्टक में R+1 बराबर R कोष्टक में R+1 कोष्टक क्लोज 3R+2 बराबर R² + R R² - 2R - 2 बराबर 0। R बराबर 2
प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 गुणे 2/2 बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2 बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओम। चूंकि प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं हो सकता, आर बराबर कोष्टक में 1 प्लस अंडर रूट 3 ओम बराबर कोष्टक में 1 प्लस 1.732 कोष्टक क्लोज ओम बराबर 2.732 ओम। सप्लाई से ली गई धारा आई बराबर 12/R प्लस आर बराबर 12/232 प्लस 0.5 बराबर 12/3.232 ए बराबर 3.7 ए। प्रश्न नंबर 22, चित्र 3.12 में एक पोटेशियोमीटर दर्शाया गया है जिसमें एक 2.0 वी और आंतरिक प्रतिरोध 0.40 ओम का कोई सेल पोटेशियोमीटर के प्रतिरोध तार ए बी पर वोल्टता प्राप्त बनाए बनाए ए रखता है। कोई मानक सेल जो 1.02 वी का अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है कुछ MA की बहुत सामान्य धाराओं के लिए तार की 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देता है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में श्रेणी 600 के ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबंध किया जाता है। इसे संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघु प्रत्यय कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल ई के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिससे संतुलन बिंदु तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। ए ई का मान क्या है? बी 600 के ओम के उच्च प्रतिरोध का क्या प्रयोजन है? सी क्या इस उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होता है? डी क्या परिचालक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होता है? ई उपयुक्त स्थिति में यदि पोटेशियोमीटर के परिचालक सेल का विद्युत वाहक बल 2.0 वी के स्थान पर 1.0 वी हो तो क्या यह विधि फिर भी सफल रहेगी? यफ क्या यह परिपथ कुछ MB की कोटि के अत्यल्प विद्युत वाहक बलों जैसे कि किसी प्रारूपी ताप विद्युत युग्म का विद्युत वाहक बल के निर्धारण में सफल होगी? यदि नहीं तो आप इसमें किस प्रकार संशोधन करेंगे? चित्र 3.12 चित्र आप देख लीजिए। ए बी 2 वोल्ट 0.4 ओम, जी 600 के ओम। चित्र आप देख लीजिए। हल ए विभवमापी के तार की समान विभव प्रवणता के लिए दो सेलों के विद्युत बलों की तुलना करने का सूत्र निम्न है। E2/E1 बराबर L2/L1 बराबर E/ES बराबर L/LS, E बराबर L/LS ES बराबर प्रमाणिक सेल का विद्युत विभवांतर बल बराबर 1.02 वोल्ट। LS बराबर प्रमाणिक सेल संतुलन की लंबाई बराबर 67.3 सेंटीमीटर। L बराबर अज्ञात विद्युत बल के सेल से संतुलन की लंबाई बराबर 82.3 सेंटीमीटर। अज्ञात विद्युत बल ई बराबर कोष्टक में 82.3 सेंटीमीटर कोष्टक क्लोज बटा 67.3 सेंटीमीटर गुणे 1.02 वी बराबर 1.25 वोल्ट। बी उच्च प्रतिरोध का प्रयोजन धारा मापी में धारा को कम करना है जबकि जो कि संतुलन बिंदु से दूर है, इससे प्रमाणित सेल नुकसान से बचा रहता है। सी संतुलन बिंदु उच्च प्रतिरोध से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि संतुलन की स्थिति में सेल के द्वितीय परिपथ में धारा नहीं बहती। डी परिचालक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित नहीं होता क्योंकि हमने तार का विभव प्रवणता पहले से ही नियत रख दी है। ई नहीं क्योंकि विभवमापी के कार्य करने के लिए परिचालक सेल का विभवमात्री बल द्वितीय परिपथ के सेल के विभवांतर बल ई से अधिक होना चाहिए। यह क्योंकि संतुलन बिंदु सिरे ए के निकट होना तथा मापन में त्रुटि बहुत अधिक होगी। इसके लिए परिचालक सेल की श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध आर जोड़ते हैं तथा इसका मान इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि तार ए बी के सिरों के बीच विभवपात द्वितीयक सेल विद्युत बल से थोड़ा ही अधिक हो ताकि संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त हो। इससे मापन में त्रुटि कम होगी तथा मापने की यथार्थता बढ़ेगी। प्रश्न नंबर 23 चित्र 3.32 प्रतिरोधों की तुलना के लिए विभवमापी परिपथ दर्शाता है। मापक प्रतिरोधक R बराबर 10.0 ओम के साथ संतुलन बिंदु
58.3 सेंटीमीटर पर तथा अज्ञात प्रतिरोध यक्स के साथ 68.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप दिए गए सेल ई से संतुलन बिंदु प्राप्त करने में असफल रहेंगे तो आप क्या करेंगे। चित्र 3.13 आप देख लीजिए। ए बी आर ई एक्स जी, चित्र आप देख लीजिए। हल कुंजियों K1 तथा K2 को क्रमशः बंद करके विभवमापी के तार पर संतुलन बिंदु प्राप्त करने पर यदि संगत संतुलन लंबाई क्रमशः L1 तथा L2 हो तो R के सिरों का विभवांतर बराबर KL1 बराबर RL तथा X के सिरों का विभवांतर बराबर KL2 का XL, जहाँ L बराबर विभवमापी के तार में धारा तथा K इसकी विभव प्रवणता। अतः KL1 बटा KL2 बराबर RL बटा XL बराबर R बटा X बराबर L1 बटा L2 X बराबर R कोष्टक में L2 बटा L1 कोष्टक क्लोज। यहाँ R बराबर 10.0 ओम, L1 बराबर 58.3 सेमी तथा L2 बराबर 68.5 सेमी। अतः X बराबर 10.0 ओम कोष्टक में 68.5 सेमी बटा 58.3 सेमी कोष्टक क्लोज बराबर 11.75 ओम। यदि संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि R या X के सिरों के बीच विभवांतर विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच विभवांतर से अधिक है। ऐसी स्थिति में बाह्य परिपथ में धारा का मान कम करने के लिए श्रेणी क्रम में एक उचित प्रतिरोध जोड़ना होगा जो बिंदु C और D के बीच जोड़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चित्र 3.14 में किसी 1.5 V के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए एक 2.0 वोल्ट को पोटेशियोमीटर दर्शाया गया है। खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु 76.3 सेंटीमीटर पर मिलता है। सेल के बाह्य परिपथ में 9.5 ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक संयोजित करने पर संतुलन बिंदु पोटेशियोमीटर के तार की 64.8 सेंटीमीटर लंबाई पर पहुंच जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। चित्र 3.14 आप देख लीजिए। ए बी 2.0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 9.5 ओम जी। चित्र आप देख लीजिए। हल यहाँ वैद्युत वाहक बल E बराबर 1.5 वोल्ट जिसमें संगत जब सेल खुले परिपथ में है, विभवमापी के तार की संगत संतुलन लंबाई L1 बराबर 76.3 सेमी, सेल के साथ बाह्य प्रतिरोध R बराबर 9.5 ओम संयोजित करने पर अर्थात जब सेल बंद परिपथ में है तो सेल के टर्मिनल विभवांतर V की संगत लंबाई L2 बराबर 64.8 सेमी। E बटा V बराबर KL1 बटा KL2, जहाँ K बराबर विभवमापी के तार की विभव प्रवणता, E बटा V बराबर L1 बटा L2। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर R कोष्टक में E बटा V माइनस ए कोष्टक क्लोज। R बराबर कैपिटल R कोष्टक में L1 बटा L2 माइनस ए कोष्टक क्लोज बराबर ओम कोष्टक में 76.3 सेमी बटा 64.8 सेमी माइनस ए कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 9.5 कोष्टक में 76.30 माइनस 64.8 कोष्टक क्लोज बटा 64.8 ओम बराबर कोष्टक में 9.5 गुणे 11.5 बटा 64.8 कोष्टक क्लोज ओम बराबर 1.68 ओम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।